नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बाजार आजकल पर, जहां आज हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी आयडा शेयर के बारे में। कंपनी का शेयर 310 रुपये ऊपर चढ़ने के बाद अभी शेयर 55% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इस शेयर ने तो निवेशकों को बर्बाद कर रखा है। अब आगे क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम जानेंगे कि आयडा को बोरोइंग प्लान की मंजूरी मिल गई है। इससे कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं आयडा के कुछ पूर्व जानकारी के साथ। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी आयडा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक मिनी रत्न सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। वर्ष 1987 में यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऊर्जा दक्षता ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है। नवंबर 2023 में आयडा का आईपीओ आया, जिसका इश्यू प्राइस 32 रुपये प्रति शेयर था। यह आईपीओ 29 नवंबर 2023 को 60 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से 87.5% प्रीमियम को दर्शाता है। आयडा की भविष्य की योजनाएं हैं कि भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। कंपनी का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करना और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा आयडा अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में बोरोइंग प्लान की मंजूरी दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी आयडा ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के बोरोइंग प्लान को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए बोरोइंग प्लान को 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी की बोरोइंग लिमिट 24,200 करोड़ रुपये से बढ़कर 29,200 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी आयडा के बोर्ड ने आज यानी सोमवार 17 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बोरोइंग प्रोग्राम को 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। आयडा की इस उधारी योजना का उद्देश्य भारत की स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देना और देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुदृढ़ करना है। दोस्तों, यदि आपने आयडा के शेयर में निवेश किया है तो आप नुकसान में तो होंगे ही, तो आपको घबराने के बजाय एक ठोस रणनीति अपनाना जरूरी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला, मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करें तो आयडा का शेयर अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% से अधिक गिर चुका है। बोर्ड मीटिंग और वित्तीय योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे भविष्य में रिकवरी संभव हो सकती है। शेयर गिरने का मुख्य कारण बाजार में करेक्शन और निवेशकों की मुनाफा वसूली हो सकता है। दूसरा, नुकसान कम करने की रणनीति। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आयडा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और सरकार की भी इसमें रुचि बनी हुई है। यदि फंडामेंटल्स मजबूत है तो अधिक गिरावट पर खरीदारी करके एवरेजिंग करने का विचार करें। 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जिसका फायदा आयडा को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। यदि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए निवेश किया था तो स्टॉप लॉस का पालन करें। अगर आपका नुकसान बढ़ता जा रहा है और आपको लगता है कि गिरावट जारी रहेगी तो आगे और नुकसान से बचने के लिए आंशिक या पूरी एग्जिट का विचार करें। तीसरा, भविष्य में क्या करें, तकनीकी स्तरों को ध्यान में रखें। अगर शेयर 190 रुपये का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसमें रिकवरी की संभावना बढ़ेगी, लेकिन यदि यह 125 रुपये से नीचे जाता है तो और गिरावट आ सकती है। बाजार की खबरों पर नजर रखें। आरबीआई द्वारा नेपाल प्रोजेक्ट में निवेश की अस्वीकृति और सरकार द्वारा हिस्सेदारी बेचने जैसी खबरों का शेयर पर प्रभाव पड़ सकता है। फंडामेंटल्स का विश्लेषण करें। अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहता है और भविष्य की योजनाएं मजबूत दिखती हैं तो धैर्य रखना सही हो सकता है। निष्कर्ष, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, धैर्य रखें, गिरावट पर औसत करें और आयडा की फंडामेंटल ग्रोथ पर नजर रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे थे, स्टॉप लॉस के अनुसार निर्णय लें और नुकसान को सीमित करें। अभी निवेश करना चाहते हैं
तो तकनीकी स्तरों और ताज़ा खबरों को देखकर निर्णय लें। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में IREDA का मुनाफा बढ़कर 425 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले 336 करोड़ रुपए से 26.4% अधिक है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल 448 करोड़ रुपए से बढ़कर 622 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में ये बढ़ोतरी 29% की है। सोमवार को कंपनी का शेयर 1.21% की गिरावट के साथ 138 रुपये और 16 पैसे पर बंद हुआ। पिछले एक साल के आधार पर कंपनी के शेयर में 7.31% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि 6 महीने में 39.33% की गिरावट हुई है। आयडा शेयर का 52 वीक हाई 310 रुपये और 52 वीक लो 124 रुपये और 40 पैसे है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आप इस जानकारी के अलावा भी किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में लिखें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आपसे अनुरोध है कि बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।